प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। खुदावन यीशु मसीह के जलाली और कय्यूम नाम में हम आपको सलाम देते हैं और चाहते हैं कि खुदावन का वो शादमानी नाम, खुदावन का वो रौनक अफरोज नाम आपकी ज़िंदगी को मुसर्रतों से भर दे। आप खुश और खुर्रम रहें और बहुतों के लिए बरकत का वसीला बने। आज की सुबह मेरी दुआ है कि आप और आपका ख़ानदान खुदा के कलाम से बचाया जा सके। जब खुदा कलाम आपके सामने पेश किया जाता है तो ये इसलिए होता है कि आप उसको अपने दिल में रखें, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब सुलेमान लोगों को तालीम देने लगा तो इमसाल की किताब के 3 बाब की पहली आयत में लिखा है, आए मेरे बेटे तू मेरी तालीम को फरामोश ना करना। इसके माने हम तालीम को भूल जाते हैं और वो तालीम थी हमारी 2 करंथियों 13 बाब 5वीं आयत में, तुम अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो या नहीं। हम गुज़श्ता हफ्तों से आपसे इस विषय में बात कर रहे हैं कि हमको अपने आप को देखना है कि हम ईमान में है नहीं। कहते तो हैं, यस लोग कहते हैं, अपने उन होठों से बोलते हैं, लेकिन आपको ये चेक करना है कि जो आप बोल रहे हैं क्या वो ईमान आपके अंदर है। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा, ये लोग होठों से तो मेरी ताजीम करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। और मैं नहीं चाहता हूं कि आपका दिल भी खुदा से दूर रहे। जैसे आप उसकी ताजीम करते हैं, अपनी हर बात से उसकी ताजीम करते हैं, आप अपनी कमाई में से देने में उसकी ताजीम करते हैं, आप इतवार को जाकर ऑफरिंग डालने में उसकी ताजीम करते हैं, और वहाँ पे जब परस्तिश होती है तो आप हाथ उठाते हैं, नाचते गाते हैं, ये उसकी ताजीम है। लेकिन क्या दिल में भी उसका ईमान है, आपके अंदर है? हमें खुदावन के ईमान को अपने में पुख्ता करना है। अगर ईमान पुख्ता होगा तो तभी तो यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के माने ईमान होगा तो इस पहाड़ से क्या होगा, उखड़ के चला जा, समुद्र में चला जाएगा। लेकिन ईमान का होना बहुत जरूरी है। 3-4 हफ्ते में आपसे बातचीत करता आ रहा हूं और आपने जरूर चेक करा होगा कि हम ईमान में है नहीं, और अगर ईमान में कहीं नहीं है तो मुझे फिर वो बात याद आ रही है कि आप भी रसूलों की तरह कहे, आए खुदावन तो हमारे ईमान को बढ़ा। आप शायद कहीं पर कमजोर हैं। मैं आपसे ईमान की बात क्यों कर रहा हूं कि जब आप ईमान रखेंगे तो कलाम में लिखा है, ज़बूर 101 की 5वीं आयत में, मेरी निगाह मुल्क के ईमानदारों पर लगी रहेगी। सही सी बात है, अगर आप ईमानदार बन जाएंगे तो आप सबसे पहला काम क्या देखेंगे कि खुदा की निगाह आप पे लगी है। कलाम में लिखा है, खुदावन की निगाहें इस जमीन का चक्कर काटती हैं और कामिल लोगों पर लगी रहती। कामिल वो है जो खुदा पर ईमान रखता है। अगर आप ईमानदार बन जाएंगे तो आप खुदा की निगाह में मकबूल ठहरेंगे। जब खुदा की निगाह में मकबूल ठहरेंगे तो आपको किसी भी चीज की दिक्कत, परेशानी और मुसीबत नहीं आएगी। आप हमेशा खुदावन के लिए खर्च होते रहेंगे और खुदावन आपके लिए खर्च होता रहेगा। आपको मालूम, दाऊद बिल्कुल पुख्ता ईमान रखता था और इतना पुख्ता ईमान था, खुदा ने उसे कहीं पे भी गिरने नहीं दिया। चाहे वो जंगल के जानवर हो, चाहे वो कोई शूरवीर खड़ा हो सामने, जोरावर आदमी खड़ा हो जिससे सारे लोग कांप रहे हों, उससे डर रहे हों, खुदा बाप मेरे आपको बताना चाहता है कि हम खुदा के लोग खुदा पर पुख्ता ईमान रखें। और पुख्ता जिंदगी, पुख्ता ईमान, पुख्ता खुशी, ये सब आपको मुसर्रत दे सकते हैं। और आज जरूरी है कि आप इस बात में अपने आप को आज चेक करने की जरूरी है। जिस तरह आप बुखार को नापने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह अपने ईमान को नापने के लिए खुदा ने ये किताब आपको दी है। जब आप इसमें पढ़ेंगे तो पता पड़ेगा आप ईमान में कितने दर्जे पर हैं। और जब आप इसको देखेंगे तो बहुत आपको बड़ी बरकत मिलेगी। 12 रसूल थे लेकिन एक का ईमान तो बहुत कमजोर था, और ईमान कमजोर हुआ तो उसको फांसी लगानी पड़ी। आप खुदा के लोग हैं तो आप ईमान के ऊपर बड़ा जोर दीजिए। पूरी बाइबल में ईमान पे जोर दिया गया है। खुदा बाप ने यही तो कहा था, देखो मैंने अपना बेटा बख्शा है, तुम उस पे ईमान रखना, और जो इस पे ईमान रखेगा कभी हलाक नहीं होगा, हमेशा की जिंदगी पाएगा। मैं और आप यीशु मसीह के पीछे चल ही रहे हैं कि हमको हमेशा की जिंदगी मिले। लेकिन हमेशा की जिंदगी मिलेगी कैसे? जब तक आप यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखें। सिर्फ मुंह से कहने वाला ईमान नहीं, अपने चरित्र से, अपने चाल चलन से, अपने उठने बैठने से, अपने चलने फिरने से, अपनी बोल चाल से और अपने कामों से आपको दिखाना पड़ेगा कि आप यीशु मसीह के लोग हैं। जितने यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं वो यीशु मसीह की तरह काम करते हैं। ईमान का मतलब यही है, जैसा वो है वैसा आपको बनना है। लेकिन दुनिया में आधे से ज्यादा लोग
वैसे वाले नहीं है। कहते बहुत हैं, बड़े बड़े, मैंने नगमे गाने वालों को देखा है, मैंने बहुत से प्रचारकों को देखा है जो शराब पी के ये जो प्रचार करते हैं खुदा का, जिसके माने तुम ईमान में नहीं हो। जबकि बहुत सी ऐसी चीजें जो बाइबल में लिखा तुम ये मत करना, वो हम लोग करते हैं, और जो हमें करना वो हम नहीं करते हैं। बहुत से खुदावन के लोग जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं और बड़े ये यानी जो कि बड़ा दिन बड़े जोश खरोश से बनाते हैं, और ईस्टर बड़े जोश व खरोश से बनाते हैं, गुड फ्राइडे को अपनी चेहरा मायूसी में ले आते हैं, लेकिन यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते हैं। कहते हैं, बताएं कैसे? अगर यीशु मसीह पर ईमान रखते तो वो कब का डुबकी का बैप्टिज्म ले लेते, क्योंकि यीशु मसीह निकोदेमुस से ही कह रहा था तेरे को नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। अगर तुम खुदा के बेटे पर ईमान रखते हो तो आपको नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है, जो आज बहुत से आधे से ज्यादा क्रिश्चियन ने नहीं लिया है। मैं अपने ही लोगों को जानता हूं जिन्होंने अभी तक डुबकी का बैप्टिज्म नहीं लिया। ये कैसा ईमान है? जो काम यीशु मसीह ने करा वो हम नहीं कर रहे हैं। ये एक धर्म वाला काम है, धार्मिकता का काम है, जिसको हम नहीं कर रहे, इसलिए हम बपतिस्म नहीं ले रहे। तो पवित्र आत्मा भी हमारे पास नहीं आ पा रहा है, और जब पवित्र आत्मा नहीं आ रहे तो आपसे वो उम्दा और बेहतरीन काम नहीं हो रहे जिसको खुदावन देखना चाहता है, क्योंकि जो ईमानदार लोग होते हैं खुदावन की निगाह उन पे बनी रहती है। आइए आज मैं आपको कुछ बातों से तसल्ली देना चाहता हूँ, कुछ बातों से आपको एनकरेज करना चाहता हूँ। जब आप ये सुनेंगे तो कहेंगे अच्छा अरे यार मेरे को तो ईमान रखना बहुत अच्छी बात है। देखिए जब आप खुदा पर ईमान रखेंगे तो खुद ये ईमान कुछ कोई चीज हमारे अंदर डेवलप करता है, या यूं कहिए पैदा करता है कुछ कुछ चीज। सबसे पहले जो ईमानदार लोग होते हैं उनके लिए खुदा का बंदा बता रहा है, पौलुस रसूल ने ये चीजें बड़ी प्यार से लिखी हैं, और वो आपको मिलेगी रोमियो का 5वां बाब और 2री आयत। देखिए पहली चीज जो आप ईमान रखेंगे आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में, आपके जिस्म में जाहिर होगा, वो ये है रोमियो 5:2, जिसके वसीले से ईमान के सबब से हमारी रसाई भी हुई। यानी जब हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते तो एक उम्मीद उत्पन्न होती है कि हमें खुदा का फजल मिलेगा, हमारी बात खुदा बाप तक पहुंचेगी। ये उम्मीद ये तब होती है। बहुत से लोग उम्मीद करते मिलता नहीं है। कलाम में लिखा है खुदा पे तवक्कुल कर तब वो तेरी सारी चीजों को, सारी मुरादों को पूरी करेगा। एक उम्मीद ही होगा। आपकी उम्मीद है कि आपका बेटा बड़ा होकर कोई अच्छा लड़का बने, आपकी उम्मीद है कि आपकी बेटी बड़े होकर कुछ अच्छे बने, लेकिन आप वाले काम तो करें ईमान वाले। जब आप ईमान का काम करेंगे तो आपकी सारी उम्मीदें पूरी होंगी। ऐसा नहीं होगा कि आप उम्मीद कर रहे हैं कि मेरा बेटा बड़ा बने और बहुत सी गाड़ियां हो। भाई उम्मीद थी मेरे बेटे के पास, इसके माने उसका बेटा बड़े होकर बड़ा रईस बनेगा, अमीर ज्यादा बनेगा, तो तभी तो गाड़ियां आगे पीछे दौड़ेंगी। हाँ उसने उम्मीद तो रखी, लेकिन उम्मीद काम नहीं करी, क्योंकि उसने ईमान खुदा पर नहीं रखा, दुनियावी चीजों पर ईमान रखा। काश यीशु मसीह पर ईमान रखता तो यीशु मसीह जैसे काम करता, यीशु मसीह जैसे आपकी जिंदगी चाहता वो काम करता, तो आपके बेटे के आगे पीछे गाड़ियां दौड़ती। लेकिन जब वो लड़का बड़ा हुआ तो सड़क के चौराहे पे खड़ा था, गाड़ियां इधर आ रही हैं, गाड़ियां उधर जा रही हैं, उम्मीद पे खरे नहीं उतरे। लेकिन जब हम खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो हमारे अंदर एक उम्मीद जागती है, और वो उम्मीद हमारी पूरी होती है। क्योंकि बाइबल में लिखा है गर्ज, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं, ये कोई आपसे छीन नहीं सकता। तो हमें उम्मीद पैदा होती है। देखिए उम्मीद का शब्द कितना अच्छा है, उम्मीद का शब्द कितना अच्छा है। जब कोई नई दुल्हन आती है और उसको जरा थोड़ी उल्टियां लगनी शुरू होती कुछ महीने बाद, तो जो बूढ़ी औरतें होती हैं वो क्या कहते हैं, ये उम्मीद से है। और उम्मीद क्या, कि अब इससे एक नया कुछ पैदा होने वाला है। और बहुत बार उनकी ये उम्मीद बेकार भी चली जाती है, डिस्करेज हो जाता है, और जैसा वो चाहते वैसा होता नहीं है। उम्मीद खत्म हो गई। मालूम है क्यों? क्योंकि तुमने खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखा। पहली चीज उम्मीद। दूसरी चीज जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, जो रसूलों के माल 16 बाब और 34वीं आयत में कुछ ऐसे लिखा है। अब देखिए एक किस्सा हुआ, दो खुदा के खादिम खुदा का कलाम सुना रहे मेरी तरह। खुदा कलाम इतना था नहीं लोगों के बीच में पेश करने का, तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उन दोनों बच्चों को पकड़ा, उनको मारा पीटा और उनके कपड़े तक फाड़ दिए, और काहिनों के पास ले गए, फकीर फरीसी के पास ले गए, हाकिमों के पास ले गए, और यूं कह रहे थे ये हमें वो तालीम दे रही है जो हमें मानना रवा नहीं है। मालूम क्या हुआ? उन्होंने उसको बुलाया, सूबेदार को, जो जेल का वो था, हेड था, उसे बुलाया कि इन दोनों को बैठे मारो
और इनके हाथ पांव काट में ठोक के आखिरी वाली कोठरी में रखना। उसने वैसे ही करा, खूब बेहतर मारी, हाथ पांव के काट में ठोक दिए और उठा के ठोक उन लोग कोठरी में डाल दिया। लेकिन आधी रात के लगभग जब भौचाल आया तो फाटक खुल गए, दरवाजे खुल गए जेल के, और सारे कैदी आजाद हो गए। लेकिन ये दोनों वहीं रहे। और सूबेदार ने कहा, अरे भैया वो तो बड़े खास आदमी थे, अभी निकल गए, कल मेरे को हाकिम मेरे खिलाफ बहुत कुछ करेंगे। उसने अपने आप को मानना चाहा, इन्होंने आवाज लगा के कहा, नहीं मत मार, हम यहाँ पर हैं। वो बड़ा ताज्जुब करने लगा, इनको तो चांस मिला था चले जाने का। उसे मालूम हुआ ये खुदा के लोग हैं। वो उनको बुला के लाया और सुनिएगा, और उनसे पूछने लगा, आई साहिबो, मैं तुम्हारी तरह नजात पाने के लिए क्या करूं? तो उसने कहा, यीशु मसीह पर ईमान रख तो तेरा घराना नजात पाएगा। उसे इतना अच्छा लगा कि अच्छा यीशु मसीह ईमान रखना है। तो सुनिए पहले इसकी 30वीं आयत, कैसे पता पड़े कि हम ईमान लाए। आज मैं आपसे भी कहता हूं, अगर आप खुदा का कलाम सुन रहे हैं और आपने ये वाला काम नहीं करा, बपतिस्मा नहीं लिया, छोटेपन का बपतिस्मा नहीं है मेरे भाई मेरी बहन, मुगालते में मत रहिएगा, नहीं तो खुदा को जवाब देना पड़ जाएगा। यीशु मसीह ने कहा हमने इसी तरह धार्मिकता को पूरा करना है। हम यीशु मसीह पर ईमान तो लाते लेकिन बपतिस्मा नहीं लेते। इस आदमी ने सुना होगा, चेलों ने बता दिया होगा, तो उसने उसकी रात बैप्टिज्म लिया। और सुनिएगा 34वीं आयत पे आ जाइए, कहां पे ले गया? मुझे एक दिन अच्छा लगता है, एक खुदा का खादिम बोल रहा है कि हमें ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाना है। ये भी जब उसने खुदा का कलाम सुना तो देखिए नीचे था, ऊपर गया। आप भी ऊपर जा सकते हैं। ऊपर ले जाकर क्या करा? अब अभी तो तुम पहले खूब इनके डंडे मार रहे थे, तुमने इनके हाथ पांव काट में ठोक दिए, और अब इनके लिए दस्तरखान बिछा रहे हो। दाऊद तो कह रहा था तू मेरे लिए जंगल में दस्तरखान बिछाता है, और यहाँ तो ये खुदा का बंदा जो को खुदा के नाम को नहीं जानता था, जो खुदा के लोगों के खिलाफ था, खुदा के लोगों की पिटाई करता था, जेल खाने में डालता था, लेकिन आज ये उनके जख्म धो रहा है, उनके पट्टी लगा रहा है, उनकी खिदमत कर रहा है, उनके हाथ से बैप्टिज्म ले रहा है, फिर ऊपर ले जाकर एक काम कर रहा, खुदा पर ईमान लाकर क्या करा? बड़ी खुशी मनाई। ईमान का सबसे बड़ा फायदा, आए मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदा के पर ईमान रखोगे तो आपकी जिंदगी में खुशी आने लगी। आज आप लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं लेकिन खुशी आपके जीवन में नहीं है। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह पर ईमान लाओगे और बपतिस्मा लोगे तो आपको एक ऐसी दायमी खुशी मिलेगी जो कि कोई आपसे छीन नहीं पाएगा। देखा ना ईमान रखने का फायदा। चेक करिएगा आज आपके पास ईमान है कि नहीं। अगर आप चेक करने का सबसे पहला तरीका, आपने डुबकी का बैप्टिज्म लिया, आप नए सिरे से जन्मे। पौलुस को फिर ये नहीं कहना पड़ेगा, मैं कहता हूं तुम खुश रहो, खुदा में खुश रहो। बड़े भाई बड़ी बहन के ऊपर ईमान रखते हैं, आप अपने माँ बाप पे ईमान रखते हैं। क्या आपने कभी खुदावन के बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखा? सिर्फ मुंह से कहने के लिए नहीं तो खुदावन यीशु मसीह की बात पूरी हो जाएगी। ये होठों से मेरी ताज़ीम करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। अगर दिल मेरे पास होता तो झट आज की तारीख में, अगर आज आपके पास ईमान नहीं है, आज आपके पापा ईमान की कमी है, जब आप ये कलाम सुन रहे हैं तो किसी भी खादिम के पास जाइएगा, कहिएगा मुझे बैप्टिज्म दीजिए। खोजे की तरह कहिएगा, फिलिप उससे कह रहा था अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है? यस, वो खोजा यरूशलेम तो जा रहा था, बाइबल भी पढ़ रहा था, लेकिन जो बातें लिखी थी वो समझ नहीं रहा था। फिलिप उससे जो तू पढ़ रहा है तू समझता है? उसने कहा जब तक कोई मुझे ना समझाए। इसके माने उस जमाने में समझाने वाला कोई नहीं था। आज खुदावन के खादिम लोग, आप जब टीवी के सामने बैठते हैं 24 घंटे खुदा का कलाम पेश किया जाता है। उस जमाने में कुछ नहीं था और खोजे ने एक ही बात कही थी। अब जब उसने देखा थोड़ा सा पानी है, कोई नदी नहीं दिखी, कोई झरना नहीं मिला, एक जगह थोड़ा सा पानी हो गड्ढे वगैरह में, उसने कहा मुझे बैप्टिज्म लेने से कौन रोक सकता है? मत्ती रचित सुसमाचार 28वां बाब उसकी 19वीं आयत को पढ़ेगा जी। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, बाप बेटे रूल कुदूस के नाम से। ओह, ये है ईमान रखना। शागिर्द कैसे बनाओगे? जब वो के ईमान पे आ जाएंगे। ईमान जब पे आ जाएंगे तो उनको आप बैप्टिज्म देंगे। ईमान लाने का बड़ा तरीका तो यही है। मरकुस की इंजील 16वां बाब 16वीं आयत, बड़े ध्यान सुनिएगा। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले, देखिए अब सीधी बात है ये, सूबेदार ने ये लाइन सुनी हुई होगी, जो ईमान लाएगा और बैप्टिज्म लेगा नजात उसी की है।
तभी तो यीशु मसीह ने कहा था ये होठों से तो मेरी ताज़ीम करते हैं लेकिन दिल इनके मुझसे दूर है, क्योंकि ये ईमान ही नहीं लाए, इन्होंने नई सिरे से जन्म ही नहीं लिया। और नई सिरे से जन्म लेना, बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। पानी के नीचे जाना है, पानी में से निकल के बाहर आना है, तब आपका नई जिंदगी हासिल होगी। जो ईमान लाए, बपतिस्मा ले, नजात मिलेगी। खुदा बाप आपको बरकत देना चाहता है। खुदा बाप आज की सुबह आपको बताना चाहता है कि आप खुदा के लोग बने रहें, खुदा की इबादत में बने रहें। तीसरी चीज, रोमियो का 15 बाब और उसकी 13वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा है। ईमान, बड़े ध्यान सुनिएगा, जो खुदावन आशा का सोता है, हम हिंदी में शायद यही लिखा होगा, बस खुदावन जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हारे ईमान रखने के बायस सारी खुशी और अपनी शांति से मामूल करें, तो आपकी जिंदगी में इत्मीनान हासिल होता रहेगा। आज दुनिया में बहुत से लोगों के पास सब कुछ है, खाने के लिए उम्दा खाने हैं, घर में एक डिश नहीं बनती, पता नहीं कितनी बनती है, जो सारी खाई तो नहीं जाती, फिर अगले दिन या तो दे दी जाती है, फेंकी जाती है। रहने के लिए आपके पास आलीशान मकान है, लोग तो एक कमरे में 10 लोग रहते हैं, आपके पास 6 से 7 कमरे हैं। आपके पास सवारी करने के लिए गाड़ियां हैं, किसी पर तो साइकिल भी नहीं है। आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और कोई इंसान 1000 रुपए के लिए मजबूर हो रहा है। लेकिन अगर बाइबल बता रही है आपके पास इत्मीनान नहीं है, और इत्मीनान को पाने के लिए आपको यीशु के ऊपर, खुदा के बेटे पर ईमान लाना पड़ेगा। और अगर आप उस पर ईमान नहीं लाएंगे तो आपकी खुशी दायमी नहीं रहेगी। तब आप यही तो चाहता है कि आप उसकी खुशी से मुनव्वर हो जाएं, खुशी चमके आपके चेहरे पर, खुशी चमके आपकी बातों से, खुशी चमके आपके काम से, आपके व्यवहार से। और जब आपके देखेंगे मेरे की जिंदगी में इत्मीनान आ गया। आप जानते हैं जब समुंदर में बहुत लहरें उठती हैं तो वो कितना बर्बादी कर देती है, लेकिन जब समुंदर शांत हो जाता है तो सारे लोगों की जिंदगी बड़ी अच्छी हो जाती है। जब आप ये ईमान लाएंगे तो आपको शांति मिलेगी। आपके घर में एक ही डिश बनी है, आलू मटर की सब्जी बनी है या तुरई की सब्जी बनी है, और आप खा रहे हैं, बड़ी शांति मिल रही है, इतना मजा आ रहा है कि किसी को 5 स्टार होटल में खाने से मजा नहीं आएगा। कि खुदावन का आनंद आपके पास होना चाहिए, खुदा की खुशी। शांति तभी मिलेगी जब आपके पास खुशी आएगी। और मैंने बताया था उस सूबेदार ने उन लोगों के जख्म धोए, उन लोगों की पट्टियां बांधी थी। पता नहीं क्यों, उसे शायद मालूम था होगा कि ये जो मैं भी थोड़ी देर में सोच रहा था कि अगर ये लड़के दोनों भाग गए होते तो मेरे हाकिम मेरा क्या हाल करते। लेकिन जब उसने उनके जख्म धोए, उनकी पट्टियां बांधी और उनसे बैप्टिज्म लिया, तो लिखा ऊपर की कोठरी पे ले गया। देखिएगा, अभी तो उसने बैप्टिज्म लिया और फर्स्ट फ्लोर पे आ गया, अभी पता नहीं और कितने ऊपर जाएगा। तो लिखा वहां पे जाके वो खुशी कर रहा था। 16:34 में लिखा था रसूलों के वाले, और उसको खुशी मना रहा था। और लिखा उनके लिए दस्तरखान बिछाया और खुशी मनाने लगा। ये खुशी आपके जीवन में आ सकती है। पहला पतरस पहला बाब और उसकी 8वीं आयत में ऐसा लिखा है, उससे तुम बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपने यीशु मसीह को नहीं देखा है, एहसास करते हैं यीशु मसीह का, लेकिन आप उससे बेदेखे मोहब्बत करते हो, तो भी उस पर ईमान लाकर ओ ऐसी खुशी मनाते हो जो आप देखिए बड़े दिन के अंदर कितनी खुशियां मनती हैं। ये तभी तो मनाते जब आप उस पर ईमान रखते, क्या खुदा का बेटा दुनिया में आया था। आप ये तो मनाते क्या वो बेटा दुनिया में आया, इसलिए आप खुशी मना रहे हैं। और अपनी उम्र, आपकी साल भर की कमाई आप खर्च कर देते हैं, अपने बच्चों को अच्छे कपड़े दिलाते हैं, और अच्छे पकवान बनाते हैं, अच्छी अच्छी चीजें करते हैं, आउटडोर पे जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस पर ईमान रखते हैं। इसलिए ईमान रखते हैं तो आप बैप्टिज्म क्यों नहीं ले रहे? इससे भी दुगनी खुशी मिलेगी आपको, आपका घर खुशियों से भर जाएगा। पहली चीज थी आशा, दूसरी चीज आनंद यानी खुशी, और तीसरी चीज थी शांति। चौथी चीज जो बहुत अहम है वो आपको मिलेगी इशाया नबी की किताब, उसका 28वां बाब और उसकी 16वीं आयत को पढ़िएगा। इसीलिए हाँ, देखो मैं सय्यून में बुनियाद के लिए एक पत्थर रखूंगा
जो कोई ईमान लाता है वो क्या पाएगा? आप हमेशा के लिए बने रहेंगे। ये एक आश्वासन है। जब आप ये खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो आपको एक आश्वासन मिलता है, मैं कभी टलूंगा नहीं, मैं कभी टलूंगा नहीं। तभी तो यीशु मसीह ने कहा, देख दुनिया के आखिर तक मैं तेरे साथ हूं। ये कब होगा? एक आपको आश्वासन मिल रहा है, एक तसल्ली मिल रही है, और आपको पता है खुदा ने यीशु मसीह कह रहा है कि जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा और दुनिया के आखिर तक मैं तेरा हाथ थामे रहूंगा। ओल्ड टेस्टामेंट में तो यहां तक लिखा है, बचपन से लेकर और तेरे बाल पकने तक मैं तुझे अपने हाथों में उठाया। अरे इतना बड़ा आश्वासन ये तभी मिलेगा जब आप खुदा के बेटे पर ईमान रखेंगे। आप थोड़ी सी देर के लिए सोचिए कि क्या आप खुदा के बेटे पर ईमान रखते हैं? आपने अपनी जिंदगी खुदा के बेटे के हाथ में दी है? पता नहीं आपने अपनी जिंदगी किस किस के हाथ में दी है। काश हम खुदा के बेटे के हाथ में अपनी जिंदगी देते तो खुदा हमारी जिंदगी को बदल देता। ईमान सब चीजों का हल है। ये एक आश्वासन है खुदा का। आप खुदावन के बेटे पर ईमान लाइए, आपकी जिंदगी बच जाएगी और आप खुशी से अपनी जिंदगी को बसर करेंगे। पहला पतरस 2 बाब और उसकी 6 आयत में तुरंत किताब मुकद्दस में ये बात दर्ज की गई है। देखो, मैं सयून में कोने के सिरे का चुना हुआ पत्थर रखता हूं। बड़े ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे एक शब्द जोड़ देगा, जो उस पर ईमान लाएगा। वो पत्थर कौन है? यीशु मसीह। ये कोने का चुना हुआ पत्थर बन गया। कोने के पत्थर पे ही सारी इमारत टिकी होती है, और जो कोई इस पर ईमान लाएगा वो हरगिज शर्मिंदा ना होगा। अब देखिए, 5वीं चीज मेरे और आपके सामने उभर के आई कि हम कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। आज दुनिया में बहुत से लोग शर्मिंदा हैं। शायद अपने बच्चों के कारण शर्मिंदा है, शायद अपनी परिस्थितियों के कारण शर्मिंदा है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप चाहते हो जाए, नहीं हो रही, आप शर्मिंदा हो जाते हैं। लोग आपके सामने आके आपकी कमी का बखान करते हैं तो आप शर्मिंदा हो जाते हैं। लेकिन बाइबल बताती है यीशु मसीह वो कोने के सिरे का पत्थर है, जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा। आप खुदा बाप नहीं चाहता कि हम कभी शर्मिंदा हो। देखिए, दाऊद एक दिन एक बात लिख रहा था, ज़बूर 34 में 5वीं आयत जी। देखिए, सीधी बात है, जब आप ईमान रखेंगे तो आपकी नजर कहाँ रहेगी? अब जैसे इंसान, बहुत से लोग अमेरिका के हर चीज पर ईमान रखते हैं, तो अगर कभी कहें कि भैया बाहर जाओगे, हाँ अमेरिका जाएंगे, निगाह वहीं रहती है। लेकिन बाइबल बता रही, जिन्होंने उसकी तरफ नजर की और क्या हो गए? आप जानते मुनव्वर का मतलब क्या था? ये तो मुनव्वर वाले चमकना, ज्योति में हो जाना। और लिखा जिन्होंने उसकी तरफ नजर की। इंसान की बहुतों की निगाहें कहीं कहीं है। शायद रुपए पर उनकी निगाह लगी है कि रुपए किसी भी तरीके से कमा लो। रात के 11 बजे तक ओवर टाइम करते हैं, रुपया आएगा। बिजनेस करते हैं, दूर दूर जाते हैं और सुबह 6 बजे उठ के चल देते हैं। हाँ, हम इन चीजों पे निगाह लगाए हुए हैं, ताकत पाने के लिए निगाह लगाए हुए हैं, बुद्धि पाने के लिए निगाह लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी चेहरे पे वो रोशनी नहीं है, चेहरे उनके मनोवर नहीं है। सुबह लगता है बहुत थके हुए हैं। लेकिन बाइबल बता रही, जिन्होंने उसकी तरफ नजर की। किसकी तरफ? जिस पर आप ईमान रखते हो। आप निगाह तो उधर ही करेंगे जिस पर आप ईमान रखते हैं। और जिन्होंने उसकी तरफ नजर करी, उनके चेहरे मुनव्वर हो गए और उनके मुंह पर, उनके चेहरे पर कभी शर्मिंदगी नहीं। अगर आप भी खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो आप उसी के ऊपर निगाह बना के रखिए। जब आप उसकी तरफ निगाह बना के रखेंगे तो आपके बताना चाहता हूं, आपके चेहरे पे कभी शर्मिंदगी नहीं। शैतान यही तो चाहता है कि आपके चेहरे शर्मिंदा हो जाएं, आपका चेहरा लोगों के आगे झुक जाए, लोग आपकी इंसल्ट करके जाएं, लोग आपका अपमान करके जाएं। लेकिन जब आप खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखेंगे, दुनिया क्या, शैतान भी आपको शर्मिंदा नहीं कर पाएगा, बल्कि शैतान आपसे हार के जाएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा, शैतान से लड़ो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। शैतान से कौन लड़ सकता है? जिसका ईमान खुदा के बेटे यीशु मसीह पर है। एक यीशु मसीह ही वही ताकत है जो शैतान को हरा सकती है। बहुत बड़ी मदद चाहिए और वो मदद उसको मिलती है जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है।
यीशु मसीह ने तो कहा था, यहां से कहो उखड़ जा, समुद्र में गिर, चला जाएगा। आपकी एक एक चीज पूरी हो सकती है। तभी तो खुदा के बंदे ने लिखा ज़बूर 119 और उसकी 6 आयत को पढ़िएगा, जब मैं तेरे सब एहकाम का, सुनिएगा, हम बहुत बार एक आदमी को तो बड़ी इज्जत देते हैं, ये हुक्म बड़ा अच्छा है, जब मैं तेरे सारे एहकाम का लिहाज करूंगा तो कभी शर्मिंदा नहीं होगा। और खुदा का एक सबसे बड़ा एहकाम, सारे एहकाम में सबसे बड़ा एहकाम, मैं अपना फरिश्ता तेरे आगे भेजूंगा, तू उसकी बात मानना, तुम्हारे बीच में से एक को खड़ा करूंगा, तू उसकी बात सुनना। और यीशु मसीह को उसने ही खड़ा करा है, फरिश्ते के रूप में वो हमारे जीवन में आया, इंसानी जामे में रहा। उसी पर ईमान बहुत कम रखते हैं, और जब आप उस पर ईमान रखेंगे तो बाइबल बता रही है आप कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। आज दुनिया में लोग शर्मिंदा क्यों हो रहे हैं? एक कमी है बस, कि वो खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते। वो जेलर की तरह ईमान रखिए। वो यीशु मसीह पर ईमान किसके जरिए लाया? पौलुस और सिलास के जरिए। और सिलास उसने बैप्टिज्म ले लिया उनसे। देखिए, जहां तो वो लोगों को गलत समझ रहा था, लोग कह रहे थे ये हमें ऐसी तालीम देते हैं जो हमारे लिए मानने के काबिल नहीं है, तभी तो उनको जेल खाने में डाला था। शर्मिंदगी ईमान ना रखने से मिलती है। आए मेरे खुदा, मैंने तुझ पर तवक्कुल किया है, मुझे शर्मिंदा ना होने दे। खुदा कलाम मेरा आपको बताना चाहता है। 6 चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आप खुदा के बेटे यीशु मसीह पे तवक्कुल रखें। अगर आप खुदा के बेटे पे तवक्कुल रखेंगे तो आप कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। और उसकी 3री आयत में लिखा है, जो तेरे मुंतज़िर हैं, हाँ, मुंतज़िर माने जो तेरा इंतजार कर रहे हैं। यीशु मसीह आएगा, मैं उसके साथ जाऊंगा, वो मेरे लिए घर बनाने गया है, मैं भी वहां पे रहूंगा। बल्कि जो तेरे मुंतज़िर हैं, उनमें से कोई भी शर्मिंदा ये सुनिए, मुंतज़िर वो होगा जिसे ईमान होगा यीशु मसीह आएगा। और जिसको भी तो बहुत से लोग कहते हैं पता नहीं कब आएगा, लेकिन बाइबल बता रही है बल्कि जो तेरे मुंतज़िर हैं उनमें से कोई भी शर्मिंदा ना होगा। आगे, पर जो नाहक बेवफाई का करते हैं वही शर्मिंदा होंगे। अच्छा, बहुत बार छोड़ देते हैं यार, हम शर्मिंदा नहीं होंगे, लेकिन ये भी देख किस बात से शर्मिंदा होंगे? जब हम खुदा से बेवफाई करते हैं। जैसे एक आदमी एक औरत से बेवफाई करता है या औरत आदमी से बेवफाई करती है, तो दोनों के रिश्ते खराब हो जाते हैं। ऐसे ही जब हम खुदा के साथ बेवफाई करेंगे, खुदा से भी हाथ मिलाएंगे, शैतान से भी पीछे से हाथ मिलाएंगे, तो शर्मिंदगी तुम्हारे सामने है। जब आप खुदा के बेटे पर ईमान रखेंगे तो आप कभी बेवफा नहीं बनेंगे। जिस तरह खुदा बाप हमारे प्रति वफादार है, हमें भी उसके लिए वफादार बनना है, तभी तो हमारी जिंदगी एक कामिल जिंदगी बनेगी। फिर बताता हूँ, गौर से देखो कि आप ईमान में हो या नहीं। आइए दुआ करें। खुदा यीशु मसीह, हम तेरा शुक्र करते हैं, तो हमारा अच्छा खुदा है। तूने आज एक बार फिर हमें चिताया, हमें बताया हम तेरे बेटे पर ईमान रखें, ताकि हम कभी शर्मिंदा ना हो, कभी ना उम्मीद ना हो, कभी खुदावन अशांत जीवन ना रहे हमारा, और कभी ऐसा ना हो कि हमारे घर में खुशियां ना मने। हम सबको बरकत दे। आज के कलाम से जिंदगियां तब्दील हों और तुझ पर ईमान लाए, ताकि तेरा साथ इनके साथ बने रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423